हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको 16 अक्टूबर 2020 की 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 45, ये मैं आज आपको सॉल्व करा रही हूँ। ओके, और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास क्या, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स ऑन टेंजेंट टू ए सर्कल। यानी कि प्रीवियस वीडियो में जो भी हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टेंजेंट के लिए, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स करेंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ड्रॉ ए टेंजेंट ए बी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बी। भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक सर्कल लेना है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि चलिए हमने ये एक सर्कल ले लिया है। अब इस सर्कल पे हमें क्या करना है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, ओ। तो यहाँ पे हम इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, वो हमने इसको नेम दे दिया ओ। ओके, और अब हमें यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है बी। अब इस पॉइंट पर हमें क्या करनी है, यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर बच्चे? इसके बाद अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग ए टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू ए सेकेंड ऑफ द सर्कल। यानी तो चलिए यहाँ पर हम इसको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। ओके, अब इस सर्कल लाइन पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ पर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक सेकेंड अगर हम ले तो सेकेंड, चलिए हम यहाँ पर इसी तरीके से ले लेते हैं। ओके, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है? यस दे आर। सो वी कैन से दैट द टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू ए सेकेंड ऑफ द सर्कल। इट्स ट्रू। क्लियर हुआ? इसके बाद थर्ड पॉइंट, द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द। भाई अगर आपके पास ये जो टेंजेंट होती है, लाइक मैं यहाँ पर इसी टेंजेंट के बारे में बात करूँ, तो ये जो टेंजेंट है किस पर परपेंडिकुलर होती है, या फिर अगर कोई लाइन आए तो वो इस पर परपेंडिकुलर कैसे होगी। तो जैसे अब ये अगर यहाँ पर ड्रॉ होगा तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। और ये जो आपके पास डिस्टेंस होती है ओ से लेके बी तक, ये हमारे पास क्या होती है, रेडियस। सो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा रेडियस। So the tangent at point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Next point है हमारे पास, the Phillips of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, क्लियर, तो ले लीजिए यहाँ पर ये जैसे कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर आपने क्या किया है, कोई एक पॉइंट ले लिया है। ओके, हम यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, दिस इज़ द पॉइंट। और ये जो पॉइंट है हमारे पास कैसा है, एक्सटीरियर पॉइंट है। ओके, इसको नेम दे देते हैं पी। अब यहाँ से आप टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इस पी पॉइंट से यहाँ तक आपने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और एक लाइन जो है आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की है। तो ये जो दोनों टेंजेंट है हमारे पास, ये कैसी होती है, इक्वल होती है ना। अब क्या इक्वल होती है, इनकी लेंथ इक्वल होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप पी क्यू और ये पी आर इनको मेज़र करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये हुआ, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर ये हमने रिकॉल कर लिया है। रिकॉल करने के बाद अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम वन बाय वन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, प्रूव डेट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। ओके, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज़ बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप जो भी मेन है आपके पास कि आपके पास टू कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका जो आपके पास सेंटर पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास ओ है। ओके, और ये वाला जो हमारे पास रेड कलर में शो हो रहा है ये लार्जर सर्कल है, ब्लू कलर वाला हमारा स्मॉलर सर्कल है, और रेड कलर में यहाँ पर ये आपकी कोड है जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्मॉलर सर्कल की तो ये क्या है, टेंजेंट है, लेकिन ये जो आपके पास लार्जर सर्कल है इसकी ये क्या है, यहाँ पर एक कोड है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट प्रूव करना है क्या, कि दिस बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि ये जो साइड है आपके पास ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा हमारे पास कि एपी साइड जो है वो बीपी साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गिवन पॉइंट्स क्या क्या है। सो गिवन पॉइंट्स आर टू कंसेंट्रिक सर्कल
और सर्कल के नेम है हमारे पास C1 एंड C2। कंसेंट्रिक सर्कल्स है, दैट मीन्स इनका जो सेंटर है वो क्या है, सेम है, यानी कि O जो है इनका सेंटर है। क्लियर। और ये आपके पास कोड है जिसका नेम यहाँ पर क्या है, AB कोड है, और ये P पॉइंट पर टच करती है स्मॉलर सर्कल को। सो इट मीन्स ये जो स्मॉलर सर्कल है इसकी ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव डैट AP इक्वल्स टू BP, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं और जो भी सेंटर पॉइंट है उसको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करा देते हैं, यानी कि OP को हम ज्वाइन करा देते हैं। क्लियर। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या, कि ये जो AB कोड है हमारे पास, ये स्मॉलर सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। सो AB इज़ ए टेंजेंट टू C2, यानी कि C2 मतलब जो भी आपका स्मॉलर सर्कल है उसकी टेंजेंट है कहाँ पे, P पॉइंट पर। P पॉइंट पर ये टेंजेंट है। ठीक है। अब ये क्या कर रही है कि इस OP हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो इस रेडियस के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड OP इज इट्स रेडियस। तो हमने थ्योरम 10.1 डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये जो टेंजेंट लाइन है AB हमारे पास इस रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। क्लियर। अब AB जो है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट तो हमें मिल गया है, बट आपके पास AB खुद क्या है, दिस इज़ कोड ऑफ द सर्कल, ये इस सर्कल की क्या है, कोड है। अब ये सर्कल की कोड है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो कॉन्सेप्ट मिल गए हैं। क्या, एक तो हमें ये मिला कि AB इज़ द कोड ऑफ द सर्कल C1, यानी कि जो भी आपके पास लार्जर सर्कल है उसकी कोड है। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट ये मिला कि OP जो आपके पास लाइन है, दिस इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB, ये AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाती है, सो वी कैन से डैट OP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द कोड, ये OP क्या है, इस कोड AB की बाइसेक्टर है। वो क्यों है, बिकॉज जो परपेंडिकुलर होता है, जो भी सेंटर से जो भी आपके पास परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या करती है, जो भी हमारे पास कोड होती है उस कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अब आप कहेंगे कोड कैसे, भाई देखो ये जो आपका C1 सर्कल है, ये बड़े वाला जो सर्कल है, इसके लिए तो ये सेंटर पॉइंट है। ओके, और ये इसकी क्या है, कोड है। अब हमने क्या देखा कि OP जो है इस AB के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गई है। तो अगर आप C2 सर्कल को यहाँ पे भूल जाओ, सिर्फ C1 सर्कल की बात करोगे तो आप ये कॉन्सेप्ट देखोगे कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। तो जब इस टाइप से परपेंडिकुलर होता है तो जो भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जो ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर होता है वो उस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। दैट इज, सो वी कैन से डेट AP इक्वल्स टू BP। और जब ये आपका प्रूव हो जाता है, नेक्स्ट आप यहाँ पर लिख देते हैं क्या, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया है हमारे पास एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 के बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। भाई ये आपके पास पॉइंट है T और ये है हमारे पास P। ओके, TP एक टेंजेंट ये हो गई है और ये हो गई है आपके पास नेक्स्ट टेंजेंट TQ। आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O। इस सेंटर O से आपने यहाँ पे क्या किया गया है, ये एक सर्कल है, सेंटर O है जिसका, इस पर आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर T, और उस T पॉइंट से आपने क्या किया है, टेंजेंट्स ड्रॉ की है। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P नहीं है बेटा, यहाँ पर T है। ओके, कॉन्सेप्ट यहाँ पर T है। नाउ प्रूव डैट, अब आपको प्रूव करना है क्या, कि एंगल PTQ, कि जो भी हमारे पास एंगल है PTQ, दैट इज़ द PTQ, ये वाला जो एंगल है, दिस इज़ डबल ऑफ एंगल OPQ। इस OPQ, ये इस वाले एंगल के ये क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि गिवन पॉइंट क्या है। ओके, तो गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, एक सर्कल विथ सेंटर O। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ए सर्कल विथ सेंटर O। ओके, एंड नेक्स्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ओके, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, T। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, टू टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ। सो आप यहाँ मेंशन करेंगे एंड टू टेंजेंट्स TP एंड TQ टू द सर्कल, ये आपके पास टेंजेंट्स हो गई है। नेक्स्ट आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वेयर P पॉइंट एंड Q पॉइंट, दिस, ये दोनों पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो गिवन पॉइंट हो गया है।
नेक्स्ट प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल PTQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OPQ, तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। क्लियर? तो हम अपना प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे प्रूफ। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, जो भी आपके पास एंगल PTQ है, ओके, PTQ, इस एंगल को हमने थीटा सपोज कर लिया है। ओके बच्चे, अब जब आपने इसको तो थीटा सपोज कर लिया है, नेक्स्ट आप क्या कहते हैं भाई, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि जो भी आपकी टेंजेंट लाइंस होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। और ये कहाँ से आया, ये आया आपका 10.2 थ्योरम से। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई सर्कल होता है और उस सर्कल पर हम किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो टेंजेंट्स होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल होती हैं। सो अगर हमारे पास यहाँ पर दो टेंजेंट्स TP और TQ हैं, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर बच्चे? अब जब हमारे पास ये टेंजेंट्स इक्वल है, ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे TPQ बन रहा है ना भाई। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर अलग से आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में भी आ जाए आपको। ये है आपके पास T, ये P और ये Q। अब ये आपके पास ट्रायंगल है, तो इसमें आपके पास ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल है, तो इट मीन्स दिस इज़ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल है। और जब ये हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इनके अपोजिट जो भी हमारे पास एंगल्स होंगे, भाई साइड्स आपके पास इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो भी आपके पास एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि एंगल TPQ है ना भाई, ये एंगल कौन सा है, TPQ विल बी इक्वल टू एंगल TQP, इसके इक्वल है। तो आपने यहाँ पर मेंशन किया एंगल TPQ इज इक्वल टू TQP। अब ये वाला एंगल आपका इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि इस एंगल TPQ की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये वाला एंगल तो है क्या, थीटा। और भाई जो भी आपके पास ट्रायंगल होता है उसमें जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री इसका मतलब ये आपका एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q तीनों की वैल्यू है ना। और एंगल T ये हमारे पास कितना है, थीटा है, तो आप इसकी जगह यहाँ पर थीटा अप्लाई करो, तो थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो आपके पास बचेगा एंगल P, आपके पास बचेगा एंगल P प्लस एंगल Q। अब सिंस ये दोनों आपके पास एंगल्स कैसे हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक एंगल निकालने के लिए जो भी आपके पास 180 डिग्री माइनस थीटा है, इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। सो ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि 180 डिग्री माइनस थीटा में आपने डिवाइड किया 2 से, तो 180 डिग्री में 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 90 डिग्री, ओके, माइनस थीटा अपॉन 2। जब थीटा में डिवाइड करोगे तो थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इन दोनों एंगल्स की अलग अलग वैल्यूज़ आ चुकी है। अब सिंस कॉन्सेप्ट अब हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास ये वाला एंगल आ चुका है और ये वाला एंगल आ चुका है। अब अगर हम इस वाले एंगल पर ध्यान दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं भाई, देखो ये आपके पास क्या है, टेंजेंट है, और इस टेंजेंट पे ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम, यानी कि इसको अगर मैं 1 सपोज करूं और इसे 2 करूं, तो 1 और 2 का सम मेरे पास कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। सो मैं यहाँ मेंशन करूँगी एंगल OPT। देखो भाई OPT, O से चल रहे हो ना, OPT, इस एंगल का वैल्यू हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। और ये एंगल, इसमें से अगर आपके पास TPQ आ चुका है ना भाई, TPQ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम ये जो आपके पास बचा हुआ एंगल है OPQ, हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि हम ये पूरे एंगल, यानी कि जो भी हमारा एंगल है यहाँ पर OPT, इसमें से हम माइनस कर दें किसको, इस 1 वाले पोर्शन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। तो हमने OPT माइनस कर दिया TPQ, यानी कि हमने 90 डिग्री में से OPT की वैल्यू जो भी है हमारे पास 90 डिग्री, उसमें से हमने TPQ की वैल्यू माइनस कर दिया। तो जब आप माइनस करोगे तो 90 डिग्री तो है ही,
माइनस बाहर है तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर आपका 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और फाइनली बचेगा थीटा अपॉन 2। थीटा किसकी वैल्यू है भाई, देखो एंगल पी टी क्यू के, तो आप इसकी जगह अप्लाई कर सकते हैं पी टी क्यू अपॉन 2। ओके बच्चे, और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास किसकी है, ओ पी क्यू की है ना बेटा, ओ पी क्यू की। तो इसका मतलब ये जो 2 है यहाँ पर डिवीज़न में है, ये यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एंगल पी टी क्यू दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, एग्जाम्पल नंबर 2 का। क्लियर बच्चे। तो एग्जाम्पल 2 के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है पी क्यू इज़ ए कोड ऑफ लेंथ पी क्यू। देखो बच्चा, ये आपके पास साइड क्या है पी और ये हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे क्या क्यू। ये जो पी क्यू है इस एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ओके 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और इस पर ये एक कोड है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट टी, यानी कि आपकी जो टेंजेंट है वो क्या है, एक तो है टी पी और दूसरी हो गई है टी क्यू। ओके बच्चा, फाइंड द लेंथ टी पी। तो हमें इनमें से जो भी आपकी टेंजेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेंथ की कि वो क्या होगी। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ओ से टी को मीट करा देते हैं, मतलब जॉइन ओ टी। ये हमने ओ टी को जॉइन करा दिया है। ठीक है बच्चे, कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए। अब आपने इसको तो ज्वाइन करा दिया है, अब ये क्या कर रहा है कि ये जो आपकी कोड है पी क्यू इसको भी तो कट कर रहा है, और कहाँ पे कट कर रहा है, आर पॉइंट पर ये इसको कट कर रहा है। अब बच्चा यहाँ पर ध्यान से देखो क्या कि आपके पास यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है टी पी क्यू, ट्रायंगल टी पी क्यू, देखो ये टी पी क्यू ये वाला जो आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास ये जो साइड्स हैं टी पी और टी क्यू ये क्या होती है, टेंजेंट होती है। अब अगर ये टेंजेंट होती है तो ये क्या है, इक्वल होंगी, और जब टेंजेंट इक्वल होगी तो इसका मतलब ये जो भी हमारे पास ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल टी पी क्यू ये कैसा हो जाएगा, दो साइड्स इसकी इक्वल हैं तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके बेटा, और जब आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा तो ये आपके पास क्या है, एक बाइसेक्टर है। ओके, ये इसका बाइसेक्टर है। अब ये जो बाइसेक्टर है यहाँ पे ये रहा आपके पास टी ओ, ये क्या कर रहा है, इस पी क्यू साइड को बाइसेक्ट कर रहा है ना, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये आपका जो 8 सेंटीमीटर का था ये अब आपका डिवाइड होने के बाद कितने में बच जाता है, 4 सेंटीमीटर में। ओके बेटा, और जो आपके पास रेडियस है वो कितना है, 5 है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, हमें टी पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो टी पी की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ओ आर को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अब देखो ये 5 है ये 4 है, तो आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है हमारे पास, और इसकी वैल्यू क्या है, इसका नेम क्या है हमारे पास, ट्रायंगल पी ओ आर। इस ट्रायंगल पी ओ आर में हमें ओ आर को कैलकुलेट करना है। तो ओ आर के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 16 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ओ आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। आप यहाँ पर देखो जो आपके एंगल बन रहे हैं भाई, आर पॉइंट आपका ये वाला है ना, ये आपका आर पॉइंट है। इस आर पॉइंट में आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, और ये जो ट्रायंगल है इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है ना बच्चा, और इसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो आप देखो आपका एंगल टी पी आर ये वाला एंगल है। ओके, और नेक्स्ट आपका एंगल आर पी ओ कौन से वाला एंगल है, ये अगर आपका सेंटर ओ है तो आर पी ओ ये वाला। ठीक है बेटा, एक तो ये वाला टी पी आर और एक ये वाला। ओके, ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों एंगल आप देख रहे हो तो इसको आप ध्यान से देखो, इसमें क्या देखोगे आप कि ये तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन है ना भाई, ये है टेंजेंट लाइन, और ये क्या है हमारे पास, रेडियस है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का तो हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एंगल टी पी आर प्लस आर पी ओ,
यानी कि एक तो ये TPR ये वाला एंगल आपका और एक ये वाला एंगल, दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कि अभी अभी हमने क्या कहा कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना, ये वाला ट्रायंगल। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका और इसका दोनों का सम भी कितने डिग्री के इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम इन दोनों को भी लिख देते हैं यहाँ पर एंगल TPR इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला एंगल TPR, ओके। और नेक्स्ट किसके इक्वल है, PTR के। देखो PTR, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों का जो सम है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप मेंशन कर दोगे कि इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल है, एंगल TPR प्लस एंगल PTR के। तो कॉन्सेप्ट क्या मिला भाई, इसका मतलब ये हुआ कि TPR प्लस RPO इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। और अगर आप दूसरा देखें TPR प्लस PTR इसकी वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री है। तो दोनों की वैल्यू जब आपके पास 90 डिग्री है तो TPR यहाँ पर भी है, TPR यहाँ पर भी है, तो हट जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बचा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये जो आपका एंगल है RPO हमारे पास कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। और दूसरी बात आपके पास ये किसके इक्वल है, एंगल PTR के। तो PTR हमारे पास कौन सा एंगल है, हमारे पास ये वाला एंगल, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी। और जब आपके पास ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो आप कह सकते हो क्या, कि आपके ट्रायंगल कैसे हैं ये दोनों, एक तो TRP आपका ये वाला ट्रायंगल TRP, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, PRO ये है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स इनके एंगल सेम हो गए ना भाई, P एंगल इक्वल हो गया T के, ठीक है। और 90 डिग्री का तो आपके पास है ये वाला एंगल। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी जो साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो आता है वो हमारे पास कैसा आता है, इक्वल आता है। तो आप यहाँ पर इनका रेशियो अप्लाई कर दीजिए। और रेशियो आप कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इसके लिए आप यहाँ पर TRP के लिए देखेंगे कि TP इसकी जो साइड TP है उसी का सेम रेशियो किसके साथ है, PO के साथ है। और यहाँ पर इसकी जो साइड है RP इसका रेशियो किसके साथ होगा भाई, RP है। और यहाँ पर इसका क्या है, परपेंडिकुलर ये है भाई, दोनों के लिए आपके पास ये 90 डिग्री है ना, ये इसका परपेंडिकुलर है आपका। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि TP अपॉन PO इज इक्वल टू RP अपॉन RO। वैल्यू रख दीजिए, PO की वैल्यू है हमारे पास 5 और RP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो भाई ज़रा RP ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, 4 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। अब RO आपके पास ये जो हमने कैलकुलेट की थी यानी कि 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इंटू TP हो जाएगा और 4 इंटू 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 यानी कि 20। तो आपके पास TP की वैल्यू आ जाएगी 20/3। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर, समझ में आ गया बेटा। अब एग्जाम्पल 3 के बाद अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें यहाँ पर ट्राई करने को दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिस्ट द थ्योरम्स विद स्टेटमेंट एंड क्राइटेरियन अप्लाइड इन द गिवन एग्जाम्पल्स 1, 2 एंड 3, कि जो भी हमने यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल्स किए हैं इनमें जो भी हमने थ्योरम यूज़ किए हैं या जो क्राइटेरियन यूज़ किया है हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो एग्जाम्पल 1 बच्चों आपको ध्यान है उसमें आपने कौन सी थ्योरम यूज़ की थी, एक तो 10.1 थ्योरम यूज़ की थी। तो 10.1 थ्योरम का आपके पास ये स्टेटमेंट है, ओके, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और उसके बाद आपने उसमें क्राइटेरिया यूज़ किया था क्या, कि जो भी आपके पास परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट आपने एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें जो भी आपने कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक तो है थ्योरम नंबर 10.2 कि जो भी आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। और एक आपने यहाँ पर थ्योरम 10.1 का भी यूज़ किया है तो आप यहाँ पर इसको भी मेंशन करेंगे। और उसके साथ साथ आपने वहाँ पर यूज़ किया था द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि आपने देखा था कि वहाँ पे आपके पास ट्रायंगल कैसे आए थे, आइसोस्केल आए थे। आइसोस्केल ट्रायंगल में आपने दोनों साइड्स को इक्वल लिया था तो उनके जो करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल्स थे वो भी आपने कैसे लिए थे, इक्वल लिए थे। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें जो आपने क्राइटेरिया यूज़ किया था क्या, कि एंगल बाइसेक्टर
इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ टेंजेंट, यानी कि जो भी आपके पास टेंजेंट है ना वहाँ पे टी पी एंड टी क्यू, और टी पी एंड टी क्यू के जो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको जो लाइन मीट कराती है, तो वो एक तरीके से आपके सर्कल की क्या हो गई है, कोड हो गई है। तो उस कोड को बाइसेक्ट कौन करता है, एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है। क्लियर, तो ये आपने क्राइटेरिया वहाँ पे यूज़ किया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी है उसको भी लिया है, और वो कौन सी आपके पास सिमिलरिटी रूल है, ए रूल्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड में आपने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि जब आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स आ गए थे तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आपने कहा था कि उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि उनका जो रेशियो आता है साइड्स का वो कैसा आता है, इक्वल आता है। ओके, तो एग्जाम्पल 1, तो क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट है फ्रॉम ए पॉइंट Q। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, ये आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली है, इसको नेम दे दिया है P और यहाँ पर इसको नेम दे दिया है R। ओके, और जो भी आपके पास सर्कल पर ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये आपकी Q पॉइंट है और ये आपका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट तक इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल बन जाता है OPQ। इस ट्रायंगल में जो आपके पास एंगल P होता है, एंगल OPQ जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। वाई, बिकॉज जो भी आपके पास रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे। अब जब वो परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल आपके पास बनेगा। तो इट मीन्स ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, जहाँ पर आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं किसका, हाइपोटेनस थ्योरम का। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपको OP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास हाइपोटेनस है दैट मीन्स 25, इसका स्क्वायर लेंगे और 24 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625, और 24 का स्क्वायर है हमारे पास कितना, 576। आप जब माइनस करेंगे आपको मिलेगा 49, जिसका स्क्वायर रूट हो जाता है 7। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये जो दो आपके पास यहाँ पे टेंजेंट है ना, एक तो है TA, ये वाली टेंजेंट है TA, और ये वाली कौन सी है, PB। आपको यहाँ पर इनको पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या गिवन है। तो आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सर्कल है। ओके, सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ए सर्कल विथ सेंटर O, जिसका हमारे पास सेंटर है O। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, TA एंड PB आर टेंजेंट्स, ये हमारे पास टेंजेंट्स हैं। और नेक्स्ट OA और OB ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो ये तो आपके पास गिवन पॉइंट है। फिर नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट होता है टू प्रूव। अब ये तो आपके पास गिवन पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है टू प्रूव। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये कैसी हैं, यहाँ पर पैरेलल है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या। अब बच्चों प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। आपको अच्छे से पता है क्या कि जो भी आपके पास रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट लाइन पर। अगर ये टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स यहाँ पर ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के। ओके, और ये कितने एंगल्स हैं, यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो एंगल्स हमें यहाँ पर फिगर में शो कर रखे हैं हम उन्हीं को लेकर चल लेते हैं। तो एंगल OAT की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90 डिग्री। और आपके पास अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आपकी जो वैल्यू है आपका एंगल PBO, इसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 90 डिग्री है। ओके, अगर आपके पास ये 90 डिग्री है, हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं S।
तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एंगल एस बी ओ भी आपके पास क्या है 90 डिग्री है। अब बच्चे एक बार ध्यान से देखो कि ये दोनों एंगल्स जो हैं एंगल ओ ए टी और एंगल एस बी ओ ये आपस में इक्वल है भाई 90 डिग्री हैं। एक्चुअली एंगल्स तो यहाँ पर सारे ही 90 डिग्री के बन रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और दे रहे हैं, वो क्या है कि ये हमारे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और जब आपके पास अल्टरनेट एंगल्स आपके पास मिल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं, जब आपके पास जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। सो टी ए इज़ पैरेलल टू पी बी, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।